नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के इस सीरीज़ नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 आरओ यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस ईएमआरएस डी ट्रिपल एसबी यहाँ और बिहार एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। तो ऑप्शन ए जो है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति में, ऑप्शन सी राज्यपाल में, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री में। तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है ये 53 है और भाग जो है वो भाग 5 है। यहाँ राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना का। और अनुच्छेद राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो योग्यता के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 58 और महाभियोग के लिए जो है वो 61 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के, ऑप्शन बी कनाडा के, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के और ऑप्शन डी फ्रांस के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना। अगर पूछे भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना होगा। अगर वी.आर. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पूछता तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता। और ये जो प्रस्तावना को जो बात कही गई है वो प्रस्तावना के लिए ये कहा गया है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जो है संविधान की प्रस्तावना के संबंध में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, जबकि वी.आर. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को आत्मा मानते हैं। आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेबल योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा और इसका जो ईयर था वो था 1946। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था महाराष्ट्र था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो संस्था का जो सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था 1966 में आया था। इसी सुधार के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त नामक संस्था का सुझाव दिया गया था। आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए इंदिरा गांधी जो सरकार थी पहली बार 1968 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था, जो 1971 में हुआ था महाराष्ट्र में। और बल्कि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ और उड़ीसा में 1970 में वो हुआ था, अधिनियम आया था और 1983 में लागू हुआ था। ये उड़ीसा की बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन बी महात्मा गांधी से, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस से, ऑप्शन डी A.K. नारायण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1948 में हुआ था, एन इंडियन पिलग्रिम बुक की। ये जो बुक थी ये नेताजी पब्लिकेशन सोसाइटी द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया गया था। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है। ये जो बुक था 1920 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय जनपद सेवा परीक्षा में चयन हुआ था। अगले वर्ष उन्होंने बस 1 साल बाद ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। फिर आगे 1 दिसंबर 1921 को उनको 6 माह का कारावास हो गया था और उन्होंने अपने जीवन के 11 बार जेल की यात्रा की। इसी दौरान उन्होंने इंडियन स्ट्रगल की मतलब ये बुक लिखा था उन्होंने। ये इंडियन स्ट्रगल जो बुक है ये है सुभाष चंद्र बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो संस्थापक थे वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, वी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे वी.आर. अम्बेडकर जी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक वी.आर. अम्बेडकर थे। यह पार्टी जो थी वो 1937 की केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में 15 सीटें जीती थी। ये बी आर अम्बेडकर की जो पार्टी थी 1937 में, 36 में इसकी स्थापना हुई थी और 37 में इसने 15 सीटें जीती थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्न में से कौन विकेंद्रित समाज के प्रबल समर्थक थे? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। विकेंद्रित समाज के प्रबल समर्थक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माने जाते हैं। लोहिया अपनी चर्चित कृति जो उनकी बुक थी वो इनकी एक बुक आई थी जो राम मनोहर लोहिया जी की जो 1952 में आई थी और उस बुक का नाम था आस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी पॉलिसी। इसके अंतर्गत तर्क दिया गया कि समाज की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं। जो पहला था वो गांव था, गांव। जो दूसरा था वो मंडल था, मंडल। जो तीसरा था वो था प्रांत और जो चौथा था वो था राष्ट्र। ये राम मनोहर लोहिया उस व्यवस्था को लोहिया ने चौखंबा राज्य की संज्ञा दी थी। ये जो 4 गांव, मंडल, प्रांत एवं राष्ट्र की जो लोहिया ने व्यवस्था बताई थी इसको चौखंबा राज्य की संज्ञा दी थी राम मनोहर लोहिया जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 11 का ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए समाज सुधार के वजह से, ऑप्शन बी महिला मुक्ति की वजह से, ऑप्शन सी जाति व्यवस्था उन्मूलन के कारण, संस्कृत विद्वान होने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संस्कृत विद्वान होने के कारण हो जाएगा। जो पंडिता रमाबाई जी थी उनको 20 वर्ष की अवस्था में ही पंडिता की उपाधि दे दी गई थी। पंडिता रमाबाई जो थी वो भारतीय समाज सुधारक, महिला सुधारक और एक कवित्री भी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं उनका जो संपत्ति है या जो भी उत्पादन है वो संपूर्ण समाज का धरोहर मानना चाहिए। उसका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, निजी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है।
जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की तुलना कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है ज्यूरिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन सी जो हो जाएगा थीसिस ऑन फायरबाग, ऑप्शन डी हो जाएगा क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, थीसिस ऑन फायरबाग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था, वे थे हीगल और फायरबाग, ऑप्शन बी हीगल और प्लेटो, ऑप्शन सी हीगल और प्लेटो, ऑप्शन डी रूसो और मैकियावेली। तो यहाँ पे हम देखेंगे हीगल और प्लेटो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ये दोनों तो सेम हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हीगल और फायरबाग हो जाएंगे। मार्क्स इसलिए प्रभावित थे इन दोनों से क्योंकि हीगल से मार्क्स ने जो उनकी थ्योरी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो उसमें से जो द्वंद्वात्मक पद्धति, जो द्वंद्वात्मक शब्द है या वो है, तो इसमें से जो हीगल और फायरबाग ये सही है। तो इसमें से जो हीगल है इनसे जो है द्वंद्वात्मक जो प्रणाली है या जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, हीगल ने इनसे लिया था। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया लिया था। और ये जो फायरबाग है इनसे भौतिकवाद लिया था, भौतिकवाद लिया था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी वर्ग और ऑप्शन डी दल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो वर्ग हो जाएगा, क्योंकि जो मार्क्स थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक जो हैं वो हमारे कार्ल मार्क्स जी हैं। सर्वहारा जो समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है मार्क्स का समाजवाद, इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से यह किसने कहा था कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए है जेरमी बेंथम, ऑप्शन बी है जेम्स मिल, ऑप्शन सी है जॉन स्टुअर्ट मिल और ऑप्शन डी है टी.एच. ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे जॉन स्टुअर्ट मिल जी। जॉन स्टुअर्ट मिल जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी हाब्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएंगे हमारे मैकियावेली जी, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा दी थी। मैकियावेली की जो पुस्तक है प्रिंस, इसमें इन्होंने स्ट्रेटो का प्रयोग किया जिसे अंग्रेजी में जिससे अंग्रेजी शब्द स्टेट बना। राज्य के लिए बोंदा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट जो है, जो मैकियावेली जो हैं, मैकियावेली के हिसाब से इन्होंने स्ट्रेटो से स्टेट शब्द बना, जो ये मैकियावेली ने स्ट्रेटो से स्टेट बना। और जो बोंदा है उनसे बोंदा से जो था रिपब्लिक शब्द बना। और
हाब्स जो थे वो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था और लॉक और रूसो ने समुदाय शब्द का प्रयोग किया था। ये सारे शब्द राज्य के लिए थे, लेकिन ये वर्ड सबके अलग अलग थे। इन्होंने सारे लोगों ने ये राज्य को ही दर्शाया था, लेकिन सबके शब्द जो थे वो भिन्न भिन्न थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। तर्क आर, समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। और उसमें से जो कूट हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 20 का। जो 20 का करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें जो रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, क्योंकि समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी माओ। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हीगल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट। इसमें देखा जाए तो युद्ध हितकर है, क्योंकि इसमें देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। ये हीगल का कहना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉब्स अरस्तु के अधिकतर राजनीतिक विचार परस्पर विपरीत हैं। हॉब्स और अरस्तु के जो विचार हैं वो एकदम एक दूसरे से अपोजिट हैं। अरस्तु राज्य के सावयी सिद्धांत को मानता है एवं आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। वह राज्य को परिवार की तरह एक स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि जो हॉब्स हैं वो यांत्रिक भौतिकवादी हैं। वह मतलब अणु को सर्वाधिक महत्व देते हैं, विश्व को यांत्रिक मानते हैं। वह राज्य को स्वभावतः निर्मित न मानकर संविदावादी सिद्धांत प्रस्तुत करने को मानते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादित है। तो वितरणात्मक न्याय के जो अग्रज प्रतिपादित मतलब कि पहले प्रतिपादक, सबसे पहले किन्होंने किया था? तो वितरणात्मक न्याय का जो है वो अरस्तु जी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। सामान्य इच्छा से जो अभिप्राय है यथार्थ इच्छा, अधिकांश इच्छा, संपूर्ण इच्छा और वास्तविक इच्छा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वास्तविक इच्छा। और ये जो है ये वास्तविक इच्छा ये रूसो से रिलेटेड है। रूसो का यही सामान्य इच्छा और वास्तविक इच्छा दोनों रियल विल और जर्नल विल की बात करते हैं रूसो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक हैं जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बार्कर का, ऑप्शन बी वेपर का, ऑप्शन सी विलोबी का और ऑप्शन डी केरेंडन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएंगे हमारे वेपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, वेपर के अनुसार हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक हैं जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना है। इससे यह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी विचारक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में किसने स्वीकार किया है व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा लॉक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ऑप्शन ए न्याय से संबंधित है, ऑप्शन बी शिक्षा पद्धति से संबंधित है, ऑप्शन सी राजनीति से संबंधित है, ऑप्शन डी सोफिस्ट वर्ग से संबंधित है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो जो है हमारा हो जाएगा न्याय से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन जो सी है वो लॉस्की हैं और ऑप्शन डी जो है वो रूसो है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे अरस्तु। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर ऐसे ही हम आएंगे अपने पार्ट नंबर 9 में नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।